नगर विकास में इस ऐतिहासिक शुरुआत के बाद अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, जो एक साक्षात कर्मयोगी हैं और जिन्होंने ईमानदारी और ईमानदारी के साथ में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा का क्षेत्र हो, अवस्थापना विकास का क्षेत्र हो, नगर विकास स्मार्ट सिटी का क्षेत्र हो या और सांस्कृतिक और पर्यटन का क्षेत्र हो, सभी में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। प्रदेश के नवसृजित नगर पंचायतों के कार्यालय भवन के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित है प्रदेश के नगर विकास विभाग के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के नगर विकास के अपर मुख्य सचिव श्री दुबे जी, विभाग के अन्य अधिकारीगण, प्रदेश के 36 जनपदों के 76 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारीगण, इन नगर निकायों के अधिशासी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले सभी जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रत्येक नागरिक को बेहतर जन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने जिन 83 नगर निकायों का गठन किया था, उन 83 में से 76 का आज यहाँ पर कार्यालय भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इससे पूर्व 7 नगर निकायों के कार्यालय भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। यानी 2 वर्ष में 83 नगर निकाय, यह बदलते हुए उत्तर प्रदेश और एक नए उत्तर प्रदेश, यानी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जिसमें तेजी के साथ बुनियादी सुविधाओं की अभिवृद्धि के साथ ही नगरीय जीवन के साथ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन, यानी ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाने की दिशा से इस कार्यक्रम को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। हमारे पास 17 नगर निगम हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के अनुकंपा से प्रदेश में पहले से ही 10 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। 7 अन्य नगर निगमों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, 60 शहरों को प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई और बड़े पैमाने पर नगर निकायों को दीनदयाल उपाध्याय नगरीय सेवाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई के रूप में भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर नगरीय जीवन में बदलाव लाने का एक प्रयास किया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे शहरों में आज अपना इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
वहाँ पर कार्य कर रहा है। ये ITMS न केवल उन शहरों में बल्कि इसका लाभ हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इसे इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के रूप में, इसकी सेवाओं के रूप में भी किया है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने में भी यह अपना योगदान देता है। स्वाभाविक रूप से न केवल अब 10 स्मार्ट सिटी में बल्कि जिन 7 अन्य नगर निगमों में प्रदेश सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है, उन्हें ITMS के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी चल रही है। यानी 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन में कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन के लिए देश में एक प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। अमृत योजना के अंतर्गत भी अब जल जीवन मिशन को जोड़ते हुए हर घर नल की योजना साकार होने जा रही है। हम पहले चरण में प्रत्येक उस परिवार को जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रदेश सरकार ऐसे 2,61,00,000 से अधिक घरों को एक शौचालय से आच्छादित कर चुकी थी। नगरीय निकाय ने ODF के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त किया। आज आप नगरीय क्षेत्रों में जाते होंगे, आज आपको सड़कें साफ सुथरी दिखाई देती हैं, मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई देते हैं। पहले गंदगी होती थी, बीमारियां होती थी और उसके कारण असमय तमाम मासूम बच्चों को काल कलवित होना पड़ता था। इसमें सुधार हुआ है, इसको और आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के पास अपना घर हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रदेश सरकार अब तक 43 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने में सफल हुई है और नगरीय क्षेत्र में तो 9 लाख आवास बनकर के तैयार हो गए हैं। इन 9 लाख जिन परिवारों को अब तक अपना घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उन सभी परिवारों के लिए इस बार की दीपावली मंगलमय हो, इस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने तय किया है कि शहरी क्षेत्र में जिन 9 लाख लोगों को आवास उपलब्ध हुआ है, इन 9 लाख लोगों के आवास में गृह प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण अब तक हो चुकी है। वे लोग अपने घर में दीपावली का दीपोत्सव मनाएंगे और उनके दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हम अयोध्या से जुड़ेंगे और अयोध्या में भी इस बार हम लोगों ने 9 लाख दीप प्रज्वलित करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को इस अवसर पर व्यक्त करने का एक संकल्प भी लिया है। भाइयों बहनों, जहां चाह वहां राह, सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वे सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं जो अब तक प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग के लिए एक चुनौती थी। पहले जर्जर तार हमारे नगरीय क्षेत्रों की पहचान हो जाती थी, लटके हुए तार नगरीय क्षेत्र की पहचान होती थी, गंदगी नगरीय क्षेत्र की पहचान होती थी, भीड़ और जाम की समस्या नगरीय क्षेत्रों की पहचान होती थी, दुर्व्यवस्था और गंदगी कामबार ये नगरीय क्षेत्रों की पहचान होती थी। लेकिन आपने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर इसमें व्यापक बदलाव आते हुए देखा होगा और उस बदलाव के क्रम में क्योंकि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ जोड़ते हुए कुछ चीजें तय की हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है, पहली शर्त है शहरीकरण की। आम जन के पास, वहां के निवासियों के पास बुनियादी सुविधाएं हों, उन सभी सुविधाओं के साथ वे आच्छादित हो सकें, यह उसकी पहली शर्त होती है। और उस शर्त के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब
शहरी यानी नगर निकाय के साथ जो नई 83 नगर निकाय बनी हुई है, वर्षों से इसकी मांगे लंबित थी। हमारे हर मान्य जनप्रतिनिधि, विधायकगण, मान्य सांसदगण सदैव हमारे पास आते थे इस बात को लेकर के कि हमारे फलाने गांव को मिला करके एक नगर निकाय बनाया जाए। लेकिन वे सब केवल इससे पहले एक सपना मात्र था। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और देखते ही देखते 20,000 की आबादी के वे सभी गांव या गांवों का समूह जहां पे 20,000 की आबादी निवास करती है, जहां पे 75% आबादी कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय पर निर्भर करती है, उन्हें नगर निकाय के रूप में मान्यता देकर के आज उनके लिए विकास की योजनाओं के क्रम में वहां पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को वहां पे लागू किया जा रहा है। हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से भी और केंद्रीय वित्त की ओर से भी धनराशि उन नगर निकायों के व्यवस्थित विकास के लिए जारी किया है। यही नहीं, जो पहले से नगर निकाय थे उनकी सीमा विस्तार का कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ है। तेजी के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश को देश के अंदर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हम प्रदेश की नवगठित सभी 83 नगर निकायों के लिए उनके कार्यालय भवन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 7 में पहले ही हो चुका था, बाकी 76 नगर निकायों के कार्यालय भवन अब बन करके तैयार होंगे। स्वाभाविक रूप से चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए बैठने का एक मंच होगा, उस नगर निकाय की व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का एक मंच होगा, वहाँ की स्वच्छता के लिए, वहाँ पर जल निकासी के लिए, वहाँ की सड़कों के लिए, पीएम आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के पास जिसकी सालाना आमदनी 3 लाख से कम है या जिनके पास पहले से आवास था लेकिन आवास जर्जर है और उनकी आमदनी ऐसी नहीं कि वो नया आवास बना सके, प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई के साथ ये सभी जुड़ पाएंगे। स्वाभाविक रूप से आज आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। पहले बेतरतीब स्ट्रीट लाइट उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती थी, बिजली नहीं आती थी। प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर एलईडी स्ट्रीट लाइट से उसे आच्छादित करने की कार्रवाई शुरू की और देखते ही देखते आज पूरे प्रदेश के अंदर हर नगर निकाय के पास एलईडी स्ट्रीट लाइट से आच्छादित एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। न केवल इससे बिजली की बचत हुई बल्कि बिजली की बचत के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शहरीकरण की एक नई तस्वीर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत भी की। नगर निकाय, नगर विकास विभाग जहां नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और आम जन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं, वहीं इस सदी के सबसे बड़े आयोजन कुंभ के अवसर पर भी आपने देखा होगा नगर विकास ही उसका नोडल विभाग था और भव्य और दिव्य कुंभ हो सकता है, नगर विकास ने उसको साकार किया, अन्य विभागों ने मिलकर इसमें योगदान दिया। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक प्रतीक बना। देश और दुनिया ने उत्तर प्रदेश की ताकत को एहसास किया और नगर विकास की इन क्षमताओं को देश ने भी देखा है। भाइयों बहनों, हम सबके सामने एक अवसर है। ये नवगठित नगर निकाय एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़े। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अपने नगर निकाय को भी स्मार्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। नगर निकायों की इनकम को बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर भी हमें जोर देना होगा। अगर हम इन सभी बातों को एक साथ लेकर के चलेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संसाधन, नगर निकाय के संसाधन जब एक साथ मिलेंगे और एक ठोस कार्य योजना अपने नगर निकाय के लिए आप तैयार करेंगे,
तो देखते ही देखते आपका नगर निकाय एक स्मार्ट नगर निकाय के रूप में देश और दुनिया के लिए मानक बनेगा। आज के इस अवसर पर, जब इस अवसर पर हम लोग इन नगर निकायों के शिलान्यास की कार्रवाई को यहां पर संपन्न कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से सभी 76 नगर निकायों के कार्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये दीपावली के पहले नगर विकास के द्वारा दिया गया एक उपहार है, जिसमें 112 करोड़ रुपए इन सभी नगर निकायों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्यालय भवन के लिए उपलब्ध हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि इन सभी नगर निकायों के लिए सफाई कर्मियों की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को उपलब्ध हो सके, इससे उन्हें आच्छादित करने की व्यवस्था, जल जीवन मिशन में हर एक परिवार तक हर घर नल की योजना के साथ हम जोड़ सकें, इसके लिए वहां पर अभी से तैयारी करवाना। जो कार्य योजना वहां की तैयार होनी है कि वहां अच्छी सड़कें बने, कनेक्टिविटी बेहतर हो, वहां पर अभी से टाउन प्लानर की एक व्यवस्था बना करके व्यवस्थित प्लानिंग करना, क्योंकि ये व्यवस्थित प्लानिंग आज के लिए नहीं, आने वाले 50 और 100 वर्षों के बाद जब इस नगर निकाय के साथ लोग जुड़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां जुड़ेंगी, लोगों को स्मरण होना चाहिए तब कि ये प्लानिंग उस समय बनी थी और आज भी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उस प्लानिंग के साथ आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका लाभ लंबे समय तक लोगों को प्राप्त होता रहेगा। एक बार फिर से मैं सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई देता हूं। जितने भी हमारे नागरिकगण बैठे हुए हैं, आज वे अपने नगर निकाय के कार्यालय भवन के शिलान्यास के साथ बैठे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। नगर विकास विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, दीपावली की मंगलमय कामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।